इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और सीधे सवाल करेंगे उनसे। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही थी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, जो माहौल बनाने की कोशिश की गई राज्यसभा चुनावों के समय, वो अब उल्टा भाजपा के ऊपर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। उपचुनावों में ये सिद्ध हो गया है। देखिए, इन सारी बातों को लेकर के हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं हुई है। अपने ही वजह से ऐसे हालात बने हिमाचल प्रदेश में, जब कांग्रेस के विधायक उनसे नाराज हुए और नाराज होने के बाद इस हद तक चले गए कि उन्होंने फैसला ले लिया, बड़ा फैसला ले लिया। और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाते रहना ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि आखिरकार कमी कहाँ रही है, और इस सारी चीज़ को अब कहना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हम राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं। जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह के जब हालात बनते हैं, तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई हमारी तरफ आता है, हमारा समर्थन देने की बात करता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो हम मना तो नहीं कर सकते। गुण दोष के आधार पर उस पर फैसला करते हैं। तो पार्टी ने उस सारी चीज़ को लेकर के गुण दोष के आधार पर फैसला किया। जब उन्हें राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उनके साथ खड़े होकर के उपचुनाव में जो है उनको अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया कि वो जीत करके आए। हमने ईमानदारी से कोशिश की। इसके सिवाय और क्या चीज़ करने की थी? और चीज़ कुछ नहीं की। नाराज उनसे हुए। और क्या, एक बात मैं पूछूं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ इस तरह का नहीं करते हैं? वो भी तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे हैं जिनको इन्होंने ऑफर्स दी, और उस दौरान जब टर्मोइल चल रहा था उस वक्त ऑफर दी, आपको स्पीकर बनाएंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आप आइए, इधर आइए, हमारे साथ चलिए, चेयरमैन बना देंगे, आपको बहुत कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। तो इस बात को उनको मुझे लगता है कि अब कहना छोड़ देना चाहिए। जो हो गया उससे सबक सीखना चाहिए उनको, क्योंकि उनके विधायक जो उनको छोड़ करके चले गए, वो हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए। ठीक है, उपचुनाव में कुछ सीटों पर वो जीते, कुछ सीटों पर हारे हैं, और ये स्वाभाविक रूप से हम इस चीज़ को हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हमारा 25 नंबर था विधायकों का, वो बढ़ करके 28 हुआ। कांग्रेस तो 40 थे, 40 ही रहे, इसलिए हासिल तो उनको कुछ नहीं हुआ। हमें तो राज्यसभा की सीट भी मिली। नुकसान में कांग्रेस पार्टी रही है। उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया उनके ही विधायकों द्वारा। इसलिए ये आरोप, ये दोष लगाना उनको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में आपका समर्थन किया, उनमें से बहुत से चुनाव हार भी गए जब दूसरी बार ग्राउंड में गए। अब उनका भविष्य क्या है भाजपा में? किस प्रकार से भाजपा उनके साथ चली हुई है? और एक और बड़ी बात, जब इन नेताओं से हमने बात की तो इनका कहना था कि जो शिकायतें इनकी तरफ से भी दायर की गई हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, या जो आवाज़ उठाते हैं उन पे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो सांसद हैं उनका अगर साथ मिले तो ज़ोरदार तरीके से उनकी आवाज़ को रखा जा सकता है और सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ चली हुई है बालूगंज थाने में, या फिर इधर उधर बुलाया जा रहा है। तो एक तो मुझे लगता है कि जो सरकार की ओर से अनावश्यक रूप से एक प्रयास किया जा रहा है, एक प्रयत्न किया जा रहा है। जो विधायक, जिसमें पूर्व विधायक भी हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए मामले कुछ दर्ज किए हैं। लोकतंत्र है, अगर किसी के साथ तालमेल नहीं हो पाया, उनका विचार नहीं मिल पाए, और उनको बार बार जब जलील किया गया, ऐसे हालात में उनने पार्टी से बाहर निकलने का फैसला किया, उनको समर्थन देने का फैसला किया कि भाई हम समर्थन नहीं देंगे, उनके समर्थन से बाहर निकले, तो ऐसी सूरत में मामला दर्ज करना, कार्रवाई करना उनके ऊपर, और इस तरह से उनको घंटों घंटों यहाँ पर जो है विधायकों को और पूर्व विधायकों को थाने में बुला कर पूछताछ करते रहना,
ये मैं समझता हूँ कि ये कतई भी उचित नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि के नाते वो और जो अपनी बात उनको कहनी है, अपनी बात जिसका उनने ये करना है, तो उस बात को लेकर के मुझे लगता है उनको कहने का अधिकार है। किसी का समर्थन करना है नहीं करना वो उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई और सुधार की तरफ प्रदेश सरकार बढ़ रही है। एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हेल्थ सेक्टर में सुधार को लेकर। क्या लगता है आपको, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या कुछ सरकार की तरफ से आगे किया जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सुधार के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए औपचारिकताएं होती रहती हैं, कोई नया काम नहीं है। और मैं इस कैबिनेट की क्षमता पर, योग्यता पर कोई इस तरह पर कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं है मेरी, लेकिन हम अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। इस मंत्रिमंडल में जब जितने भी लोग हैं उनके बारे में हम जानते हैं बहुत बेहतर ढंग, एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल खड़ा करना कि हालात खराब है, हमको सुधार करना चाहिए, आप करिए। कैबिनेट कमेटी सब कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट की है, हम देखते कि क्या क्या फैसले करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जनहित में लिए गए फैसले हैं पूर्व सरकार के, उनको बंद करना, ये वर्तमान सरकार की एक आदत सी बन गई है। संस्थान बंद करना, समझ लिया चलो कि भाई कुछ आर्थिक दृष्टि से तंगी है तो उस कारण से बंद कर रहे हैं, और बात उसके बाद आगे बढ़ करके कर रहे हैं कि और चीज़ों को लेकर के सत्ता में जब आए हैं तो आपने वादा तो ये किया था कि 300 यूनिट बिजली आप फ्री देंगे, और आपने 125 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, बिजली फ्री दी थी, वो भी बंद कर दी है। आपने जो स्वास्थ्य के सुधार की अगर जो बात कर रहे हैं विशेष तौर से, उसमें तो हम हैरान हैं। हिमकेयर के अंतर्गत जो गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए जो इंतजाम हमने किया था, एक हेल्थ कवर दिया था हमने 5 लाख रुपए का, उसको बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लगभग 141 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको एम्पैनलमेंट किया गया था, उनका एम्पैनलमेंट था, जहां हिमकेयर का कार्ड चलता वहां पर आपने बंद कर दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट 3-3 महीने के महीने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, एमआरआई की डेट, सीटी स्कैन की डेट 3-3 महीने की दी जा रही है। तब तक के लिए आदमी जिंदा भी रहेगा क्या? ऑपरेशन की डेट 4-4 बार, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी 4-4 बार डेट बदल दी जा रही है, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है। मैं इस बात से सहमत भी हूं। और जिस आदमी को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तुरंत करने की आवश्यकता है, उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, और उसको पीड़ा के दौर में 4 महीने तक आप इस तरह से रखेंगे, ये अमानवीय है, मैं कह सकता हूं। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी जो हिमकेयर की पड़ी है वर्तमान में, उसको क्लियर करना चाहिए। गरीब लोगों ने इलाज किया है, और इलाज करने के बाद पैसा खर्चा है, और जो हॉस्पिटल में जिन जिन हॉस्पिटल में इलाज किया है उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है। हिमकेयर के कार्ड को उन्हें पहले भी बंद ही कर दिया था। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए हिमाचल प्रदेश में जो हमने कभी सोचे नहीं थे, और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह के कदम उठाना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय दृष्टिकोण है ये। एक तरफ से कहते हैं कि सुख की सरकार, और इस तरह से बातें करते हैं कि हम समाज के भले के लिए सोचते हैं, तो समाज के भला तो क्या है। अब आपको बताऊं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया ऐसे हालात में जो वर्तमान सरकार इस प्रकार के फैसले ले रही है। बिल्कुल। अब थोड़ी भाजपा की बात करें अगर, तो एक मोमेंटम जो बना था राज्यसभा चुनावों के समय, उपचुनावों के बाद कुछ लग रहा है कि जरूर जो मोराल कार्यकर्ताओं का था उसमें थोड़ी कमी आई है। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, क्या बदलाव संगठन में हो सकता है हिमाचल प्रदेश में या अन्य राज्यों में? किस प्रकार की आगे भूमिका रहने वाली है संगठन में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थिति नहीं है।
अगर कुल मिलाकर के अगर आप देखें, आकलन करें कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई किसी मतलब उनका मॉरल डाउन हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक माहौल था कि कांग्रेस की सरकार के बारे में कि ये सरकार चलने की स्थिति में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह थे। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखें, लोकसभा के चुनाव में 68 में से 61 सीटों पर हम जीते हैं, चारों की चारों लोकसभा सीटें जीते हैं। मंडी लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस से हमने छीनी है। राज्यसभा की सीट जो है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जानी थी क्योंकि बहुमत उनका था, वो कांग्रेस से हमने छीनी है। 3 उपचुनाव जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत की है, विधायकों की संख्या हमारी 25 से बढ़कर के 28 हुई है, तो हमने तो हासिल ही किया है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, वो राज्यसभा की सीट वो हारे। लोकसभा की सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जो मंडी से थी, कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, वो चुनाव नहीं लड़ी, बेटा चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हारे, हम जीते, नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के पहले फेज में जो 6 उपचुनाव हुए, जो जिसमें से 6 के 6 कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें से 2 हमने जीते, उनसे छीने। तो ऐसे कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ी जो है वो जान इस बात से मिल रही है कि हमारी सीटें थोड़ी जो है जितनी पहले थी उतनी हो गई है, तो इतनी ही बात है। लेकिन उनको इस बात को भी मान करके चलना चाहिए, अभी दौर तो एक बीता है, अगर कहीं ये सीपीएस का फैसला आ गया और जिसमें संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही है, मैं उस बारे में कोर्ट का फैसला, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पहले की आई हुई है ऑलरेडी, उस पर अगर हम नजर मारें तो सीपीएस भी जाएंगे, तो क्या फिर उस तरह का माहौल फिर खड़ा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मेरा ये कहने का मतलब है, उनको अब ज्यादा फोकस करना चाहिए काम पर। 18-19 महीने का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का सिर्फ सरकार बचाने में गुजरा है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। एक बरसात के बाद दूसरी बरसात आ गई, पिछली बरसात के पुल टूटे हुए अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए, सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई है। जिन लोगों को बाढ़ के कारण मकान खोना पड़ा है, मकान चला गया बह करके, जमीन चले गई है, उनको अभी तक जो है वो उनको राहत नहीं मिल पाई है, साल बीतने के बावजूद भी। और शोर बहुत डाल रहा कि हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत सारा किया, पात्र व्यक्तियों को पैसा ही नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों को लेकर के आने वाले समय में इस जो सत्र आएगा उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो विधानसभा सत्र भी आने वाला है और उस वक्त भी जमकर राजनीति देखी जाएगी और माहौल ज़रूर विपक्ष की तरफ से जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं विधानसभा सत्र में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।